आलस परमेश्वर के वचन में कोई बुराई नहीं बता रहा। परमेश्वर आलस बुराई नहीं है, आलस एक पाप। तो इसलिए परमेश्वर ये चाहता है कि जो परमेश्वर के लोग हैं, जो खासकर मसीही लोग हैं, वो आलसी ना रहे, है ना। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें, आशीषें मसीह में दे चुके हैं। सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। उसकी पवित्र हजूरी के लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। कलीसिया वो सदा प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो सदा दया करने वाला परमेश्वर है कलीसिया, और उसकी भलाई सदा की है कलीसिया। सच में परमेश्वर के तुल्य कोई और है ही नहीं, है ना। अगर हम प्रेम के विषय में देखें, दया के विषय में देखें, तो परमेश्वर के तुल्य कोई और है ही नहीं कलीसिया, है ना। तो हम अपने परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं। आज का सुंदर समा हमें परमेश्वर ने दिया है, तो परमेश्वर की हजूरी का भी हम धन्यवाद करते हैं, जो पवित्र आत्मा हमारे बीच में मौजूद है। तो सच में कलीसिया परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि परमेश्वर हम लोगों को सिखाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। परमेश्वर जो भी हमारे जीवन में कमियां हैं उसको क्या करते हैं, हमारे जीवन से ऐसे ख़त्म करते हैं ना। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। आज परमेश्वर ने मुझे जो वचन दिया है वो है आलस के बारे में, है ना। आलस परमेश्वर के वचन में कोई बुराई नहीं बता रहा परमेश्वर। आलस बुराई नहीं है, आलस एक पाप है ना। तो आलस, जब एक मनुष्य आलस करता है तो परमेश्वर का वचन उसके बारे में, जो बाइबल है वो आलस के बारे में ऐसे परमेश्वर का वचन खास करके नीति वचन में आलस के बारे में बताया कि आलसी मनुष्य के साथ क्या क्या होता है ना। तो सच में जिस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को बनाया, तो जब परमेश्वर ने, हम देखते हैं उत्पत्ति 2:15 में, तो वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने जब आदम को अदन की वाटिका में रखा तो इसलिए रखा कि वो वहाँ पर काम करे, ऐसे आराम करने के लिए नहीं, है ना, कि वो वहाँ पर आराम करे। किस लिए? इसलिए परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में रखा कि वो वहाँ पर क्या करे, काम करे, और वहाँ पर अदन की वाटिका की रक्षा करे, है ना। तो इसलिए परमेश्वर ये चाहता है कि जो परमेश्वर के लोग हैं, जो खासकर मसीही लोग हैं, वो आलसी ना रहें, है ना। तो उसके बारे में हम देखते हैं कलीसिया। सबसे पहले नीति वचन में जाएंगे। नीति वचन 6 अध्याय और 6 का हम पढ़ेंगे, 6 का 6। छः का 6 में लिखा है, हे आलसी, चींटियों के पास जा और उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो, है ना। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्यों ऐसे चींटियों के बारे में बता रहा है? क्योंकि चींटियाँ कभी भी आलस नहीं करती अपने काम करने में, कभी भी आलसी नहीं होती चींटियाँ। इसलिए परमेश्वर चींटियों का क्या दे रहा है? परमेश्वर उदाहरण दे करके कह रहा है, हे आलसी, तू क्या कर, जा चींटियों की ओर जा, है ना, और चींटियों के पास जा और उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो, मूर्ख मत बन। क्योंकि आलसी लोग क्या होते हैं? मूर्ख होते हैं, जो परमेश्वर के वचन में भी आलस करते हैं, परमेश्वर के कामों में भी आलस करते हैं, परमेश्वर की प्रार्थना करने में भी क्या करते हैं? आलस करते हैं, है ना। जिनके अंदर आलस काम करता रहता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उनके ना तो कोई न्यायी होता है और ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। तो हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के वचन चींटियों के बारे में बता रहा है कि उनके ऊपर कोई प्रभुता करने वाला नहीं होता, उनको कोई डांट कर काम करवाने वाला नहीं होता। वो खुद ही क्या करती हैं? वो खुद अपनी मेहनत को करती हैं, खुद अपने काम को करती हैं, है ना। तो इसलिए परमेश्वर का वचन बता रहा है कि परमेश्वर के जो लोग हैं खास करके, है ना, क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि जो परमेश्वर के लोग हैं वो कैसे रहें, वो आलसी रहें, है ना। तो इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि पिता ने हमें बहुत सारा ऐसे ज्ञान दिया है। परमेश्वर ने बहुत सारे वचनों के द्वारा हम लोगों को सिखाया है। तो हम और वचन देखते हैं कलीसिया। 21 का हम पढ़ते हैं 25। 21 का 25 में लिखा है,
लिखा आलसी अपनी लालसा में ही मर जाता है क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार करते हैं, है ना। तो जो आलसी है वो क्या करता है, अपनी लालसा में ही मर जाता है क्योंकि वो अपने हाथों के द्वारा कुछ करना नहीं चाहता, क्योंकि आलस में पड़ा रहता है ना। तो लिखा है कोई ऐसा है जो दिन भर लालसा ही किया करता है परंतु धर्मी लगातार दान करता रहता है ना। दुष्टों का बलिदान घृणित लगता है, विशेष करके जब वह महापाप के निमित्त चढ़ाता है ना। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का वचन हम लोगों को सिखाता है कलीसिया कि हमारे जीवन में जरा सा भी आलस नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर खुद चाहता है कि हम लोग क्या करें, काम करें। और परमेश्वर हमारे कामों का क्या देते हैं, हाथों का। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन भी कहता है कि वो हमारे हाथों के कामों को क्या करता है, ऐसे आशीष देता है ना। जब हम ऐसे आराम से बैठे रहेंगे और बहाने मारते रहेंगे तो फिर परमेश्वर आशीष नहीं देगा। जब हम मेहनत करेंगे, है ना, और पूरी वफादारी के साथ मेहनत करेंगे तो फिर परमेश्वर हमारे हाथों के कामों में क्या देता है, परमेश्वर आशीष देता है ना। तो इसी प्रकार परमेश्वर के वचन में भी, क्योंकि परमेश्वर का वचन पढ़ने में, परमेश्वर की प्रार्थना करने में मसीही लोग क्या करते रहते हैं, ऐसे आलस करते रहते हैं, है ना। तो उनको लगता है कि ये जो आलस है ये एक बुराई है हमारे जीवन में, लेकिन ये बुराई नहीं है। ये क्या है, ये एक पाप है जो हमारे जीवन में काम करता है और हमें क्या करके चला जाता है, ये जो पाप है ये हमें कंगाल कर देता है ना। तो इसी प्रकार हम देखते हैं 26 का हम देखते हैं 14। तो यहाँ पर लिखा है कलीसिया कि जैसे किवाड़ अपनी चूल पर घूमता है वैसे ही आलसी अपनी खाट पर करवटे लेता है ना। तो जैसे, है ना, हम देखते हैं कि जो दरवाजा है वो क्या करता है, अपनी ऐसे जो चूल होती है उस पर क्या करता रहता है, वहीं से ऐसे घूमता है, आता है, जाता है ना। तो लिखा है आलसी के बारे में उदाहरण दिया है परमेश्वर के वचन में, नीति वचन में आलसी के बारे में लिखा है कि जैसे किवाड़ अपनी चूल पर घूमता है वैसे आलसी अपनी खाट पर करवटे लेता है ना। आलसी अपना हाथ थाली में तो डालता है परंतु आलस्य के कारण कोर मुंह तक नहीं उठाता, है ना। तो इसी प्रकार लिखा है आलसी को ठीक उत्तर देने वाले 7 मनुष्यों से अधिक बुद्धिमान, आलसी अपने को ठीक उत्तर देने वाले 7 मनुष्यों से भी अधिक बुद्धिमान समझता है। वो अपने आप को, मतलब अगर वो आलसी, अगर उसको कोई समझाएगा तो वो क्या करता रहेगा, अपने आप को बुद्धिमान समझता रहेगा और बहाने लगाता रहेगा, ऐसे हो गया वैसे हो गया, है ना। वो हर बात में आपको क्या बताएगा, बहाना। वो अपने आप को क्योंकि वो अपने आप को बुद्धिमान समझता है ना। जो सही उसको सिखा रहे हैं, जो सही उसको शिक्षा दे रहे हैं कि तूने आलस नहीं करना, आलस करेगा तो तेरे जीवन में क्या आ जाएगा, बहुत ऐसे, है ना, गलत हो जाएगा तेरे जीवन में, है ना। तो इसी प्रकार परमेश्वर का वचन हम लोगों को सिखाता है कि परमेश्वर आलस क्यों, परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के जो लोग हैं, खासकर पूरे जगत के जो लोग हैं, वो आलसी ना बने, वो काम करें, वो परिश्रमी बने, वो मेहनत करें, है ना। मेहनत करने का अच्छा उदाहरण हम बाइबल में पौलुस के जीवन से देखते हैं कि पौलुस ने किस प्रकार ऐसे परमेश्वर के कामों के लिए कितनी मेहनत करी, है ना। हम देखते हैं कलीसिया कि पौलुस के बारे में हम पढ़ते हैं प्रेरितों की किताब 20 अध्याय 20 का हम पढ़ेंगे 34। तो 34 में क्या लिखा है कलीसिया, यहाँ लिखा तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की हैं, है ना। किस प्रकार हम देखते हैं कि पौलुस क्या करता था,
पौलुस जब प्रचार करता था तो वो किसी के ऊपर बोझ नहीं बनता था, वो कलीसिया के ऊपर भी ऐसे बोझ नहीं बनता था। वो अपना तंबू ऐसे सिलाई करने का क्या करता था, काम करता था, है ना। और वो मेहनत करता था अपना और अपने साथियों का, ऐसे मेहनत करके वो क्या करता था, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता था। लिखा, तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है जो उसने आप ही कहा। तो सच में परमेश्वर का वचन हमें पौलुस के जीवन से भी सिखाता है कि पौलुस ने क्या किया। पौलुस कहता है मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया, है ना। ऐसे पौलुस आलसी बन के नहीं बैठा रहा, है ना। ऐसा नहीं कि वो आलसी बना और दूसरों को ऐसे प्रचार करने के लिए भेजता रहा, लेकिन वो खुद कहीं नहीं गया, ऐसा नहीं है कलीसिया। तो पौलुस ने क्या किया, कार्य को करके दिखाया, है ना। सब कुछ मेहनत करी, मतलब चल कर क्या किया, ऐसे परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया, यीशु मसीह के वचनों का प्रचार किया, लोगों को प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के बारे में बताया कलीसिया। तो सच में हम देखते हैं कि कार्य करना, जो हम काम करते हैं, जो हम मेहनत करते हैं, इससे परमेश्वर क्या होते हैं, हमारे जीवन से ऐसे प्रसन्न होते हैं ना, खुश होते हैं हमारे जीवन से। तो सच में कलीसिया आगे हम ऐसे परमेश्वर का वचन देखते हैं तो गलातियों की किताब में देखेंगे। गलातियों की किताब, गलातियों हम पढ़ेंगे 6 का 9 पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा कि हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। क्योंकि परमेश्वर हमें सिखाता है कि हमें कभी भी ऐसे किसी भी काम में, चाहे वो संसारिक काम हो, चाहे वो परमेश्वर का काम हो, हमें क्या नहीं रहना, ऐसे ढीला नहीं रहना, है ना। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, है ना। क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे, है ना। अगर हम आलसी बने रहेंगे तो हम कैसे ऐसे कटनी को काट पाएंगे, है ना। तो परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखा रहा है कि हमें भले काम करने में, परमेश्वर ये भी कहता है कि जो भलाई के काम है, जैसे सुसमाचार का प्रचार करना है, तो सुसमाचार का प्रचार करने में भी कई लोग क्या करते हैं, ऐसे आलस करते हैं, है ना। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे, है ना। तो सच में जो कटनी है, जो फल मिलना है ना, वो हम सही समय पर हमें परमेश्वर उसका फल देगा। अगर हम आलसी होंगे तो हमें उस चीज़ का कोई भी फल ऐसे नहीं मिलेगा, है ना। तो जिस प्रकार हम एक और वचन देखते हैं कलीसिया, कुलूसियों की किताब में हम पढ़ते हैं 3 का 3 का हम पढ़ते हैं कलीसिया, हम पढ़ते हैं 23 और 24 में लिखा है कि जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी, है ना। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर फिर से कार्य करने को कहता है कि जो कुछ तुम करते हो तो उसको कैसे करना है, तन और मन से करना है ना। और ये समझ कर नहीं करना कि हम किसी मनुष्य के लिए कर रहे हैं। जैसे मान लो सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर के भवन में आकर सेवा कर रहे हैं ना, तो ये समझ के नहीं करना कि हम किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं, है ना, किसी मनुष्य के लिए कर रहे हैं या किसी पास्टर के लिए ये सेवा कर रहे हैं। तो आपको कैसे सेवा करनी है, ये समझ कर नहीं कि हम मनुष्यों के लिए कर रहे हैं, बल्कि किसके लिए कर रहे हैं, प्रभु से कर रहे हैं। क्योंकि प्रभु से हमें इसके बदले क्या मिलेगी, जब हम निस्वार्थ सेवा में लगे रहेंगे कलीसिया, तो हमें प्रभु से इसके बदले में क्या मिलेगी, ऐसे मिरास मिलेगी, है ना। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हम लोगों को सिखाता है ना। परमेश्वर का वचन हमें कार्य करने के लिए, परमेश्वर ये चाहता है कि हम भले काम करने में भी ऐसे आलसी ना रहें और अपने शारीरिक कामों को करने में भी क्या ना रहें, ऐसे आलसी ना रहें, है ना। क्योंकि जो आलसी रहेगा वो कभी भी ऐसे प्रतिफल को ऐसे नहीं देख पाएगा, है ना, वो फल को नहीं देख पाएगा।
तो सच में कलीसिया हम अपने परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हम लोगों को सिखाते हैं, हर बात में परमेश्वर हम लोगों को सिखाते हैं कि हमें किस प्रकार परमेश्वर के साथ चलना चाहिए, है ना। अगर हम परमेश्वर के कामों के लिए भी आलस करते हैं, संगति में आने के लिए भी क्या करते हैं, आलस करते हैं, है ना। संडे वाले दिन ऐसे सोचते हैं, थोड़ा और सो जाते हैं, थोड़ा और सो जाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर संगति में क्या करते हैं, लेट आते हैं। तो इसीलिए हमें परमेश्वर से फिर उसका कोई भी प्रतिफल ऐसे नहीं मिलेगा, है ना। तो इसलिए परमेश्वर का वचन भी हम लोगों को सिखाता है कि कभी भी परमेश्वर का कार्य करने में कभी भी आलस आपने ऐसे नहीं दिखाना, सुसमाचार सुनाने के लिए कभी भी ऐसे आलस को नहीं दिखाना। हम एक वचन और पढ़ते हैं कलीसिया कुरिन्थियों की पुस्तक में 15 का हम पढ़ेंगे 58। पहला कुरिन्थियों 15 का 58 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, है ना, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हम चाहे कुछ भी करते हैं परमेश्वर के लिए, है ना, चाहे हम कोई भी सेवा करते हैं जो हमें हमारे परमेश्वर ने दी है, हम कोई भी सेवा करते हैं, कुछ भी कार्य परमेश्वर के लिए करते हैं, है ना, चाहे हमें कोई मनुष्य देखे या ना देखे, लेकिन हमें किसकी ओर से उसका प्रतिफल मिलना है, हमें परमेश्वर की ओर से उसका प्रतिफल मिलना है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, है ना, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हम जो कुछ भी करते हैं, है ना, चाहे हम कितनी दूर रहते हैं जहाँ पर हमने संगति में जाना है ना, तो चाहे हम कुछ भी करते हैं परमेश्वर के लिए, चल कर आते हैं, कुछ भी करते हैं, तो परमेश्वर का वचन ये हमें सिखाता है कि उसका जो प्रतिफल है, प्रभु में की गई मेहनत, उसका जो प्रतिफल है वो व्यर्थ ऐसे नहीं है। परमेश्वर उसका प्रतिफल देते हैं हम लोगों को, है ना। इसलिए परमेश्वर का वचन हम लोगों को सिखाता है कि परमेश्वर का वचन हम लोगों को काम करना सिखाता है। जिस प्रकार हमने शुरू में वचन पढ़ा आदम के बारे में कि आदम को जब परमेश्वर ने बनाया, अदन की वाटिका में रखा, तो काम करने के लिए रखा, है ना, आराम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए नहीं कि तेरे लिए सारे फल ऐसे लगा दिए हैं, अब तू क्या कर, बस सो और फल तोड़ के खा, ऐसे नहीं, है ना। तो वहां पर लिखा है उत्पत्ति की किताब में कि उसको अदन की वाटिका में काम करने के लिए रखा कि वो उसकी क्या करे, ऐसे रक्षा करे। तो सच में कलीसिया हमें हमारे परमेश्वर ने इसलिए चुना, है ना, क्योंकि इफिसियों की पुस्तक में हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम मसीह में भले कामों के लिए सृजे गए हैं। किसके लिए सृजे गए हैं? भले कामों के लिए, ना कि आलस करने के लिए, ना कि सोते रहने के लिए, आलस करने के लिए हमें परमेश्वर ने नहीं चुना है। हमें परमेश्वर ने भले कामों को करने के लिए चुना है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर के कामों में लगा रहेगा, सर्वदा लगा रहेगा, है ना, आलस नहीं करेगा, दृढ़ होकर काम करता रहेगा, तो उसकी जो मेहनत है वो प्रभु में व्यर्थ नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर अन्यायी परमेश्वर नहीं है। हम वचन देखते हैं कलीसिया इब्रानियों की पुस्तक में, इब्रानियों की पुस्तक तो 6:10 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और तुम्हारे उस प्रेम को भूल जाए, है ना। तो परमेश्वर किसको याद रखता है? हमारे कामों को। तो लिखा है परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो, है ना। तो इसलिए परमेश्वर का वचन भी हम लोगों को सिखाता है कि परमेश्वर अन्यायी नहीं है। जो भी तुम परमेश्वर के लिए काम करोगे, है ना, तो परमेश्वर उसका क्या देते हैं आपको, ऐसे प्रतिफल देते हैं। तुम्हारे कामों को परमेश्वर देखते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर तुम्हारे जो भी तुम लोगों ने परमेश्वर के लिए कुछ भी किया उसको वो क्या करे, ऐसे भूल जाए। परमेश्वर तुम्हारे कामों को ऐसे भूल जाए, और लिखा है और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की
सेवा की और कर भी रहे हो, जो कुछ भी हम परमेश्वर के लोगों के लिए करते हैं, क्योंकि कलीसिया परमेश्वर अपने लोगों से बहुत प्रेम करता है ना। तो इसीलिए जब पतरस ने ऐसे पूछा था कि प्रभु, पतरस से ऐसे पूछा था प्रभु यीशु मसीह ने, क्या तू मुझे प्रेम करता है? तो उसने कहा हाँ प्रभु, मैं तुझे प्रेम करता हूँ। तो उसने कहा अगर तू प्रेम करता है तो मेरे मेमनों को चरा, मेरे मेमनों की रखवाली कर, है ना। तो इसलिए क्योंकि ये परमेश्वर के जो लोग हैं, परमेश्वर इनसे बहुत प्रेम करता है ना। तो परमेश्वर इनको सिखाने के लिए कहता है, इनको बढ़ाने के लिए कहता है। अगर हम किसी के लिए मेहनत करते हैं तो परमेश्वर उसका हमें क्या देते हैं? ऐसे प्रतिफल देते हैं। तो इसलिए कलीसिया हम लोगों को परमेश्वर सिखाता है कि कभी भी परमेश्वर के काम में हम लोगों को आलस नहीं करनी चाहिए, सर्वदा परमेश्वर के कामों में बढ़ते जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर में की गई मेहनत, प्रभु में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है। इसका अवश्य आपको प्रतिफल मिलना है। और सोच के देखो कलीसिया, जो प्रतिफल हमें परमेश्वर से मिलना है, जो इनाम हमें परमेश्वर से मिलना है, क्या वो छोटा मोटा होएगा? वो स्वर्ग राज्य में परमेश्वर हमारे सिरों पर मुकुट रखेगा जब हम परमेश्वर के कामों में ऐसे दृढ़ होकर बढ़ते जाएंगे और परमेश्वर के कामों के लिए कोई भी आलस नहीं करेंगे, है ना। तो सच में कलीसिया, मेरा ये विश्वास है कि आज से आपने भी परमेश्वर के वचनों से सीखा है कि हमें परमेश्वर के कामों में कोई भी आलस ऐसे नहीं करना है, परमेश्वर के कामों में बढ़ते जाना है ना, और मेहनत करनी है, और एक एक कदम का परमेश्वर ने आपको प्रतिफल देना है। आप कुछ भी करते हो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लोगों की सेवा करते हो या कुछ भी करते हो, है ना, भवन में आकर सेवा करते हो, किसी भी प्रकार की आप सेवा करते हो, तो परमेश्वर उसका क्या देते हैं? आपको ऐसे प्रतिफल देते हैं। बेशक आपको उस टाइम पर नजर नहीं आता, लेकिन परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि जो आपने कुछ भी परमेश्वर के लिए किया वो उसको भूल जाए, है ना। निश्चय वो आपको उसका प्रतिफल देते हैं। तो सच में कलीसिया, हम अपने पिता का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं, जो परमेश्वर लगातार अपने वचनों के द्वारा हम लोगों को सिखाते हैं और अपने ज्ञान में बढ़ाते हैं, और हम लोगों को ऐसे परमेश्वर अपने आप में बढ़ाते हैं, वचनों में बढ़ाते हैं, बुद्धि में, ज्ञान में, समझ में बढ़ाते हैं। और सच में कलीसिया, आज से आपने भी डिसीजन लेना है कि मुझे खुदा के कामों के लिए कोई भी आलस ऐसे नहीं करना है और परमेश्वर में बढ़ते जाना है ना, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी हम लोगों को यही सिखाता है कि हम परमेश्वर के लिए ऐसे दृढ़ बने और काम करें, है ना। तो सच में आज का जो वचन है आपके जीवन में बहुत सारा ऐसे प्रतिफल ला चुका है। परमेश्वर आपको बहुत सारा ब्लेस कर चुके हैं यीशु के नाम से। खुदा आपको बहुत बढ़ा चुके हैं अपने आप में, अपने कामों में, है ना। तो कलीसिया, जिस प्रकार हम हर बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, और जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं कलीसिया, आपने सबने इस वीडियो को ऐसे इसमें कमेंट भी करना है। आपने क्या सीखा है इसमें कमेंट करना है, और लाइक करना है, और सब्सक्राइब करना है, और आगे से आगे इसको शेयर करना है ना, ताकि ये वीडियो जब आगे जाए परमेश्वर के लोग और भी इस वीडियो को देखें और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाएं, है ना। तो मेरा विश्वास है कलीसिया, आपको परमेश्वर बहुत सारा ब्लेस कर चुके हैं। अब हम अपने हाथों को उठाते हैं। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आप महान खुदा हो, आप सामर्थी हो पिता परमेश्वर जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, तेरे बच्चों को तेरे सामर्थी और बलवंत हाथ में सौंपती हूँ मेरे खुदावंत परमेश्वर। जो भी परमेश्वर अभी भी आपके कामों में आलस करते हैं परमेश्वर, प्रार्थना करने में आलस करते हैं, बाइबल पढ़ने में उनके अंदर आलस आता है खुदावंत, तेरी सेवा को करने में, तेरे भवन में आने में जब इनके अंदर आलस आता है खुदावंत पिता परमेश्वर, इसी घड़ी तेरा सामर्थी आत्मा उस आलस को इनके अंदर से खत्म कर दे मेरे खुदावंत परमेश्वर। आज से ये आपके कामों में कोई आलस ना करे खुदावंत, ये आप में बढ़ते जाएं परमेश्वर। सच में खुदावंत, आप इनको बहुत बड़ा प्रतिफल दे चुके हो मेरे खुदावंत, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन।